चंदनपुर गांव जो इतना खूबसूरत है, लेकिन वह अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता है। चंदनपुर गांव में सुबह तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन रात को वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहते हैं कि चंदनपुर गांव में एक किला है और उस किले में एक रक्त पिशाच रहता है और वो रक्त पिशाच उस किले में आने वाले हर इंसान को मार डालता है। जो उस किले में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। गांव वाले कभी भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं और अगर कोई उस किले के पास जाता है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सीमा, रमेश और सचिन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें भयानक जगहों पर जाना और उसकी सच्चाई जानना बहुत पसंद था। जब उन्हें चंदनपुर गांव के इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि वो यहाँ आएंगे और इस किले का रहस्य पता लगा कर ही रहेंगे। उन्होंने आते वक्त अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने की चीज़ें और कुछ धार्मिक किताबें ले आई थी ताकि अगर उन्हें वो रक्त पिशाच सच में मिले तो वो उससे लड़ सके। इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें लीं और अगले दिन सुबह उस किले के लिए निकल गए। जब उस गांव में वो रात को पहुँचे तो उन्होंने गांव वालों से गांव के अंदर जो किला है उसके बारे में पूछा। गांव वालों ने उन्हें उस किले के बारे में बताने के लिए साफ मना कर दिया। गांव में कोई भी उन्हें उस किले का सच बताने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने किसी तरह मिन्नतें करके उनसे सच पता लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ एक रक्त पिशाच रहता है और जो भी उस किले के अंदर जाता है वो अपनी मौत को साथ लेकर जाता है। तुम लोग वहाँ जाने की गलती मत करना वरना नहीं बचोगे। लेकिन तीनों दोस्त पहले से ही ठान कर आए थे कि वो गांव के अंदर जाएंगे और इस सच का पता लगाएंगे। तीनों ने गांव वालों की एक नहीं सुनी और तीनों दोस्त उस किले के पास पहुंच गए। जब वो किले के अंदर पहुंचे तो वो किले का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी कि उनकी रूह कांप गई। ऐसा लगा मानो कोई साया उनके पास ही हो। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे वो डर के मारे कांपते जा रहे थे। दीवारें ऐसा लग रहा था उन्हें घूर रही हों। किसी तरह वो किले के और अंदर पहुँचे तो उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। सचिन ने कहा कि सीमा, क्या तुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है? तो सीमा ने कहा, हाँ, मुझे तो गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। तभी उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें भ्रम हो रहा है, लेकिन दो दोस्तों को आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कोई भ्रम नहीं हो सकता। सीमा ने गौर किया कि ये गुनगुनाहट किसी दर्द की है, कोई दर्द में गुनगुना रहा है। उन्होंने उस गुनगुनाहट का पीछा किया और वो एक कमरे में पहुँचे। जब उन लोगों ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ पर एक आईना रखा हुआ है और उस आईने में किसी की परछाई दिख रही है। ये देखकर उन सब की सांसें थम गई क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है। तभी उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने किसी की दो लाल आंखें
उन्हें घूर रही थी और एक काली परछाई खड़ी थी। वो काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और किले से बाहर भागने लगे। लेकिन तभी वो परछाई अचानक उनके सामने आई और उन्होंने उस परछाई को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उसके होठों से खून बह रहा था। और अब ये समझ में आ गया था कि वही रक्त पिशाच है। रक्त पिशाच ने सचिन को अपनी तरफ खींचा और उसका खून पीने की कोशिश करने लगा। तभी सीमा ने अपने साथ लाई धार्मिक वस्तुओं वाली किताब से एक मंत्र पढ़कर उस रक्त पिशाच की शक्ति को कमज़ोर किया और सचिन को वहाँ से छुड़ाकर भागने लगे। लेकिन उनका भागना बेकार था, क्योंकि सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो चुके थे और ऐसा लगा वो जिंदा बच वापस नहीं जा पाएंगे। तभी वो रक्त पिशाच वापस आया और उसने उनके तीसरे दोस्त को पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ कमरे के अंदर चला गया। जब उन लोगों ने उस रक्त पिशाच को ढूंढने की कोशिश की तो इतने सारे कमरे बन गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो उनके दोस्त को कहाँ ले गया। अचानक से उनके ऊपर कि कुछ गिरा और जब उन्होंने देखा तो वो उनके दोस्त की लाश थी। तीनों देखकर बहुत डर गए और उन्हें ये समझ में आ गया था कि अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही रक्त पिशाच सीमा की तरफ बढ़ा तो सीमा ने अपनी मंत्र शक्ति की सहायता से उसे पीछे किया और किसी तरह वो लोग किले से बाहर भागने में कामयाब हो गए। जब वो गांव में पहुंचे और उन्हें सब कुछ गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। उस रक्त पिशाच पहले एक साधारण इंसान था, जिसे झूठे आरोप में फंसाकर उस किले में मार दिया गया था, इसलिए वो आज रक्त पिशाच है। अगर हम उसकी मुक्ति की कोशिश करेंगे तो वो इस गांव को छोड़ देगा। सीमा सचिन ने एक महापूजा कराई और उस रक्त पिशाच की मुक्ति करवाई। गाइस, अगर आपको ऐसे किसी किले में जाने का मौका मिले तो क्या आप ऐसे किसी किले में जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।